हेलो फैमिली, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। बिटकॉइन एक तरह से अनस्टॉपेबल लग रहा है। $20,000 से ऐसी रैली लगा रहा है कि हर दूसरे दिन 1,000-2,000 डॉलर का जंप हमें देखने को मिल रहा है। और उम्मीद करता हूँ आपकी भी उम्मीदें दोबारे यहाँ बढ़ने लगी होंगी। और जो इंटरेस्टिंग डेटा मैं आपके साथ में आज शेयर करने वाला हूँ, उससे आपकी उम्मीदें और बढ़ जाएंगी कि शायद हम यहाँ पर और बड़ा पंप देख सकते हैं। उसके पीछे का लॉजिक भी समझाऊंगा। लेकिन अगर आप हमारी वीडियो ऑब्जर्व करते हो तो हमने एक बात बोली थी आपको कि बिटकॉइन को $27,500 से $28,000 के बीच में हमारा टारगेट है और यहाँ रेजिस्टेंस मिलेगी। समझते तो हो ना, सीखते तो हो ना कि लाइनें आपको पता है तो यहाँ पे क्यों रेजिस्टेंस मिल रही है। और आप देखो उसमें आके उस डे कैंडल के अंदर वो फंसा और वहाँ पे अभी कोशिश कर रहा है उसको ब्रेकआउट करने की। वो आपको पता होगा, आई एम श्योर, अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हो, क्योंकि वहाँ पे CME का गैप और हमारा एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है फिबोनाची की रेशियो 0.38 वहाँ आती है। और टेक्निकली इसके ऊपर जाना भी एक जो है चैलेंज की तरह होता है। लेकिन यहाँ पर जो दो बड़े बुलिश सिग्नल हैं और एक दो दिन और बस बिटकॉइन यहाँ टिक जाए $25,000 के ऊपर, तो आप समझ लीजिएगा वो एक सपोर्ट बन के आएगी और यहाँ से खेल शुरू हो सकता है अगली रैली का। और इस साल के अंदर यू नेवर नो, बिटकॉइन का प्राइस आपको $40,000 भी देखने को मिल जाए। तो इस बारे में बात करेंगे और साथ के साथ में इथीरियम और मैटिक की भी हम बात करने वाले हैं। तो अपना प्यार दिखाते रहिए जैसे आप हमेशा करते हो। हमें आपसे बस प्यार ही चाहिए और लाइक के माध्यम से आप दिखाते हो। तो वीडियो देख के जाते हो, लाइक भी ज़रूर करके जाया करो कंटेंट अगर आपको अच्छा लगता है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले शुरुआत हम किससे करें? शुरुआत हम करते हैं जो इंटरेस्टिंग डेटा है। आपको याद होगा कोरोना के टाइम के अंदर मार्केट बड़ी डाउन चली गई थी और उसके बाद में जो ग्लोबल जितनी भी कंट्रीज़ हैं उन्होंने अपनी अपनी इकॉनमी के अंदर पैसे इंजेक्ट किए। और उसमें से एक बड़ी कंट्री थी, या सबसे बड़ी कंट्री आप कह लीजिए, USA। उसने अपनी कंट्री के अंदर लगभग, अगर एग्जैक्टली मैं बताऊं तो $0.5 ट्रिलियन, यानी कि आप कह लीजिए कि आप $500 बिलियन उन्होंने अपनी इकॉनमी में जो है इंजेक्ट किए थे। आपको याद होगा हज़ारों डॉलर उन्होंने अपने हर लोगों को दिए थे कि भैया उनको सपोर्ट मिल पाए, हेल्प मिल पाए। और उसके बाद स्टॉक मार्केट, और क्यों ज़्यादातर लोगों ने क्या किया, स्टॉक मार्केट और वो पैसा बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी में लगाया। अभी की बात करते हैं तो ये जैसे बैंक के क्राइसिस आ रहे हैं, तो ये दूसरी बार हिस्ट्री के अंदर हो रहा है कि जो USA है वो $300 बिलियन इंजेक्ट कर रहा है। अब $300 बिलियन कितना होता है आप समझिएगा। $1 बिलियन के अंदर लगभग $8,500 के $8200 के आसपास होता है। 8200 करोड़ की बात कर रहा हूँ मैं, 8,500 करोड़, 8,000 करोड़ आप समझो। तो यहाँ पर आप खुद कैलकुलेट कीजिए कितने हज़ारों लाखों करोड़ ये बन जाता है। तो कहने का मतलब ये है, ट्विटर की बात करते हैं, सिर्फ $44 बिलियन में इलॉन मस्क ने खरीदी थी और यहाँ हम बात करें $300 बिलियन की। तो उससे भी आप समझ लीजिए 7-8 गुना ज़्यादा अपनी इकॉनमी में वो पैसा इंजेक्ट कर रहे हैं। और ये एक बुलिश सिग्नल दे रहा है। और यही चीज़ कहीं ना कहीं लोग कह रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर, डिसेंट्रलाइज चीज़ों के अंदर, गोल्ड, सिल्वर और बिटकॉइन के अंदर लोग जो है कहीं ना कहीं इस पैसे को भी इंजेक्ट करेंगे। और यहाँ पर इसकी वजह से हमें एक अच्छा मोमेंटम बिटकॉइन के अंदर आता दिख रहा है। और $300 बिलियन एक छोटा मोटा अमाउंट नहीं होता। कई कंट्रीज़ की तो GDP ही नहीं होती इतनी, ठीक है ना, यानी कि इन शॉर्ट वर्थ नहीं होती है। तो आप समझ लीजिएगा ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। और लास्ट टाइम जब कोरोना के टाइम ऐसा हुआ था, तब बिटकॉइन का प्राइस वहाँ से 12 महीनों के अंदर लगभग 15 गुना बढ़ गया था। 1-1.5 साल के अंदर हमने क्या देखा, 2021 के अंदर 15 गुना तक बढ़ गया। 10-15, $3,500 से हमने कहाँ देखा, लगभग $70,000 पे। और लोगों का कयास लगाया जा रहा है कि शायद यहाँ पर अभी बिटकॉइन ऐसा रिएक्ट करता है 1-1.5 साल के अंदर, हो सकता है यहाँ से भी लगभग $20,000 से ये $1,00,000-1,50,000 भी हो जाए। और हमें कोई शौक नहीं होगा, हमें कोई हैरानी नहीं होगी। जिस हिसाब से बिटकॉइन हम सबको पता है, अगर आप समझते हो उसके पीछे की टेक्नोलॉजी।
लेकिन दूसरी जगह क्या है, हमारे इंडियन आरबीआई गवर्नर की बात करें या बैंक्स की बात करते हैं या दूसरी जो है गवर्नमेंट्स आजकल जो है बैंक क्राइसिस को लेके बोल रहे हैं भैया क्रिप्टो फ्रेंडली जो बैंक्स हैं उनके अंदर हमें इश्यूज देखने को मिल रहे हैं। ये सब चीज़ें चलती रहेंगी, लेकिन अगर आप टेक्नोलॉजी के ऊपर विश्वास रखते हो, अगर आपको लगता है कि ये वर्थ है, तो यहाँ पर जो है लॉन्ग टर्म में एक अच्छा पोटेंशियल इसके अंदर हमें दिखता है। और जैसा हमने कल की चार्ट में भी शेयर किया था, 2019 को बिटकॉइन का पैटर्न फॉलो कर रहा है और यहाँ पर शायद ही अब हमें $20,000 के आसपास देखने को मिले और पूरा पोटेंशियल है कि यहाँ से अगर पंप करता है तो बिटकॉइन का प्राइस 33, साढ़े 33 से $35,000 तक जा सकता है अगले क्वार्टर के अंदर, यानी कि इस साल के मिड में $40,000 के आसपास भी देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर आप टेक्निकली समझोगे, आपको थोड़ा आइडिया होगा कि हम एक कुछ लेवल्स, कुछ लाइंस बताते हैं और वो हवा में नहीं बताते। आप देखोगे वहाँ वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकल के आती है। और अगर आप नोटिस करोगे, जो आप देखोगे 19,600, 200 डेली मूविंग एवरेज का जो है निकल के आया, पहले वो रेजिस्टेंस निकल के आया, फिर सपोर्ट निकल के आया। इसे क्यों बोल रहे हैं? ताकि आप इन चीज़ों को सीखो और फिर देखो 50 मंथली मूविंग एवरेज जो कि लगभग $23,000 पे आता है। अगर बिटकॉइन इसके ऊपर क्लोज कर पाया ना, तो भैया इस महीने के एंड में तो समझ लीजिएगा एक बड़ा ही बुलिश सिग्नल ये आपको देता है। और एक इम्पॉर्टेंट, सिर्फ अगले 2 दिन बिटकॉइन का प्राइस लगभग $25,300 के ऊपर मेंटेन कर पाया, क्योंकि ये अभी तक नहीं कर पाया है जब से क्रैश किया है। तो इसको भी जो 200 वीकली मूविंग एवरेज है वो एक बुलिश सिग्नल है, और ये दोनों अगर मिलते हैं तो आप समझ लीजिएगा कि हम एक बुलिश ट्रेंड के अंदर, एक बुलिश ट्रेंड रिवर्सल या साइकिल के अंदर आप कन्फर्मेशन मिलती है। तो अगले 2 दिनों के अंदर इसको यहाँ पे क्लोज करता है तो आप समझ लीजिएगा एक बड़ा बुलिश सिग्नल है। लेकिन कदम कदम पे रोड़े तो मिलते हैं, और आपको पता होगा 27,500 से $28,000 का हमने जोन बताया था। और वो क्यों बताया था उसको भी आपको समझना पड़ेगा। उसका रीज़न है कि 0.38 फिबोनाची की रेशियो आती है, वो एक रेजिस्टेंस का काम कर रही है। और आप देखो उसने वहाँ टच किया, वहाँ से आपको रिजेक्ट होता दिख रहा है। तो टेक्निकली ये जो है एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस होता है। अगर ये इसके ऊपर क्लोज कर पाया, जो आता है लगभग 27,600-700 डे कैंडल के अंदर, तो आप समझ लीजिएगा एक बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है जो इसको $30,000 तक ले जा सकता है। वहाँ एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है, टेक्निकली हमें नहीं लगता। टेक्निकली जो है वो है $33,400-500 अगला इसका टारगेट हो सकता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो हो सकता है यहाँ पे कुछ दिन रहे या यहाँ पे थोड़ा रेजिस्टेंस फेस करे। तो अगर आप शॉर्ट टर्म में देख रहे हो तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हो पार्ट के अंदर। जैसे पार्ट में बाय करते हो, आपको पार्ट में सेल भी करना चाहिए। तो इससे आपको क्या होता है कि अगर नीचे आता है तो आपको एवरेज आउट या जो प्रॉफिट जो है बनाया जा सकता है। उम्मीद करता हूँ बिटकॉइन को लेके आपकी ज़्यादातर चीज़ें क्लियर होंगी। अब यहाँ पर हम बात करते हैं इथीरियम को लेके। इथीरियम के अंदर 1650 हमारा टारगेट था। 1650 इसके लिए एक सपोर्ट जोन है वीकली कैंडल के अंदर। अगर यहाँ से ये चला तो ये 2000 से $2300 का इसका टारगेट हो सकता है। इमीडिएट सपोर्ट की बात करते हैं तो $1600 है और फिर निकल के आती है लगभग $1480। अगर आप एंट्री बनाने की सोच रहे हो, बिटकॉइन करेक्ट करता है या थोड़ा ऊपर नीचे होता है, क्योंकि 20, 21, 22 तारीख जो आने वाली है फेड की जब मीटिंग है, उसके अंदर अगर इंटरेस्ट रेट हाइक की बात होती है, जिसके अभी चांसेस ना के बराबर लग रहे हैं, तो थोड़ा फ्लक्चुएशन देखने को वहाँ मिल सकती है। लेकिन जिस हिसाब से सिनारियो बिटकॉइन का लग रहा है और आप देखोगे बिटकॉइन की डोमिनेंस जिस हिसाब से बढ़ रही है, तो 48%, 46 के आसपास चल रही है, 48% पे रेजिस्टेंस मिलती है, तो फिर जो है ऑल्ट कॉइन्स आपको यहाँ बढ़ते दिखते हैं। या आप कह लीजिए $25,000 इस हफ्ते के अंदर क्लोज करता है और उसके ऊपर सपोर्ट बनाता है, तो आप समझ लीजिएगा कि जो ऑल्ट कॉइन्स आपने रखे हुए हैं वो भी आपको देर सवेर में निराश नहीं करने वाले हैं। अगर मैं बात करता हूँ मैटिक की, मैटिक को हमारा जो टारगेट था $1.254 वो इसने हिट किया है। सो डेली मूविंग एवरेज का वहाँ रेजिस्टेंस है, वीकली भी रेजिस्टेंस वहाँ मिल रही है और हमारा टारगेट भी था। यहाँ पर पार्ट में जो है प्रॉफिट बुक किया जा सकता है, लेकिन अगर इसके ऊपर क्लोज करता है इस लाइन के, जो वाइट लाइन आपको दिख रही है, तो फिर ये 1.3 से लेके $1.5 तक ये देखे जा सकता है। इसके अंदर भी पोटेंशियल है। बाकी और कॉइन्स की लिस्ट हम जल्दी शेयर करेंगे आपके साथ में, और बहुत सारे लोगों के खुद के कॉइन्स हैं, कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। हम उनके ऊपर भी वर्किंग कर रहे हैं और कोशिश करेंगे एक बार में सारी वीडियो के अंदर जितने भी आपके कॉइन्स हैं उनको कवर करके आपकी दुविधा को भी दूर करें। हर बार की तरह उम्मीद करेंगे हम अपना प्यार दिखाओगे, वीडियो को लाइक ज़रूर करोगे। कंटेंट अच्छा लगता है तो कमेंट में हमें अप्रिशिएट भी कीजिए।
हम आपके कमेंट्स पढ़ते हैं और हमें अच्छा लगता है और कोशिश करेंगे हम रिप्लाई भी करें उनके, अगर कोई इश्यूज़ हैं आपको। साथ के साथ में हमारे टेलीग्राम ट्विटर को फॉलो कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसी से कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हैं, तो ध्यान रखिएगा कि हमें आपसे कोई पैसा नहीं चाहिए। अगर हमारे नाम से कोई पैसा मांगता है तो वो भी एक स्कैमर है। और लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी करो, बहुत सारे लोगों तक पहुंचनी चाहिए इन्फॉर्मेशन। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।